India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेगासस जासूसी मामले में जांच समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि 29 उपकरणों में कोई पेगासस नहीं मिला। राष्ट्र की साइबर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत, गैर कानूनी जासूसी की शिकायत की व्यवस्था हो। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 11 दोषियों की रिहाई पर 2 हफ्ते में मांगा जवाब, दोषियों को भी पक्ष बनाने का निर्देश। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के संशोधित प्रावधानों को बरकरार रखने के फैसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर केंद्र को नोटिस, ECIR कॉपी और निर्दोष साबित का भार आरोपी पर रखने पर उठे हैं सवाल। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, कहा फिरोजपुर एसएसपी नहीं निभा पाए ड्यूटी, सरकार को रिपोर्ट भेजेगी अदालत, सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों का देगी सुझाव। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने विशेष कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि कुल 29 मोबाइल को जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन किसी में भी पेगासस नहीं मिला। 5 फोन कुछ मेलवेयर से प्रभावित पाए गए, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये पेगासस ही था। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस मामले में केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। समिति की सिफारिश है कि तकनीकी समिति की रिपोर्ट का विवरण सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। ये सूचना अपराधियों को कानून प्रवर्तन तंत्र को बाईपास करने की अनुमति दे सकती है। साथ में रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि नागरिकों को गैर कानूनी सर्विलांस के खिलाफ अपनी समस्या उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में टेक्निकल कमेटी द्वारा दायर की गई रिपोर्ट पर सुनवाई हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि समिति द्वारा जांचे गए 29 उपकरणों में कोई पेगासस नहीं मिला। 5 फोन में मेलवेयर है, लेकिन ये पेगासस नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि इन 5 फोन की जासूसी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार ने समिति की सहायता नहीं की। न्यायमूर्ति रविंद्रन ने नागरिकों की गोपनीयता में सुधार, निगरानी पर कानून बनाने की सिफारिश की। CJ रमन्ना ने संकेत दिए कि सुप्रीम कोर्ट समिति की रिपोर्ट की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। कोर्ट ने अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया। 4 हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई। CJ रमन्ना ने कहा कि पेगासस मामले में बनी जस्टिस रविंद्रन की रिपोर्ट को गुप्त रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पर वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि अदालत पूरी रिपोर्ट दे, क्योंकि गोपनीयता को लेकर चिंताएं हैं। लेकिन मेरे मुवक्किलों ने अपने फोन दे दिए हैं। अगर उनमें कोई मेलवेयर था तो हमें सूचित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये भी संकेत दिया कि वह इस बात पर भी विचार करें कि मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए, और ये कहते हुए कि वह कोर्ट की वेबसाइट पर रिपोर्ट भी अपलोड कर सकता है। इसके बाद मामले को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। इस कमेटी ने सिफारिश की है कि रिपोर्ट का विवरण सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। ये सूचना अपराधियों को कानून प्रवर्तन तंत्र को बाईपास करने की अनुमति दे सकती है। इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी से और नए मालवेयर बन सकते हैं। नया मेलवेयर बनाने के लिए सामग्री का दुरुपयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट कहती है कि 29 मोबाइल फोन में 5 में मेलवेयर पाया गया है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये पेगासस स्पाईवेयर है। CJ ने रिपोर्ट पढ़कर 6 पहलू बताए। समिति की सिफारिश है कि कानून में बदलाव कर सख्त बनाए।
साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करें। इसके साथ ही सीजीआई ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नागरिकों को गैर कानूनी सर्विलांस के खिलाफ अपनी समस्या उठाने के लिए ग्रीवांस मैकेनिज्म होना चाहिए। पेगासस मामले पर सीजीआई जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में सुनवाई कर रही है। इसी पीठ ने टेक्निकल कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में कई टेक्निकल मुद्दों पर जांच की है। जांच पड़ताल के दौरान कमेटी ने 29 उपकरणों और कुछ गवाहों की जांच पड़ताल और पूछताछ की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो रेप के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने दोषियों को भी पक्ष बनाने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई केस में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। गुजरात सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। इस दौरान कोर्ट ने दोषियों को भी पक्ष बनाने का निर्देश दिया। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस रोहतगी ने सिब्बल से पूछा कि सिर्फ इसलिए कि कृत्य भयानक था, इसलिए क्या यह कहना पर्याप्त है कि छूट गलत है? जस्टिस रोहतगी ने सिब्बल से पूछा, आजीवन कारावास की सजा के दोषियों को दिन ब दिन छूट दी जाती है, अपवाद क्या है? पीठ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लॉल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई रमन्ना ने शुरुआत में स्पष्ट किया कि मई 2022 के आदेश में केवल यह कहा गया कि उस राज्य में लागू होने वाली नीति के संदर्भ में छूट या समय से पहले रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने मुस्लिम आबादी के पलायन, बलात्कार और हत्याओं की बड़ी घटनाओं आदि से संबंधित मामले में गंभीर तथ्य बताए। हालांकि पीठ ने सिब्बल को छूट के मुद्दे पर सीमित रखने को कहा। अदालत ने राज्य से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले को 2 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव की बिल्किस अपने परिवार के 16 सदस्यों के साथ भागकर पास के गांव छापरवाड़ के खेतों में छिप गई। 3 मार्च 2002 को वहां 20 से अधिक दंगाइयों ने हमला बोल दिया। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस समेत कुछ और महिलाओं का बलात्कार किया। बिल्किस की 3 साल की बेटी समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। आरोपियों की तरफ से पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाने की शिकायत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था। 21 जनवरी 2008 को मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। मामले के एक दोषी राधेश्याम शाह की याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 13 मई को माना था कि उसे 2008 में उम्र कैद की सजा मिली। इसलिए 2014 में बने रिहाई से जुड़े सख्त नियम उस पर लागू नहीं होंगे। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाते हुए सभी 11 दोषियों की तरफ से दिए गए रिहाई के आवेदन पर विचार किया और 1992 के नियमों के मुताबिक उन्हें रिहा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की वैधता को बरकरार रखने वाले शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका में 2 खास मुद्दों तक सीमित नोटिस जारी किया। अदालत ने जिन 2 पहलुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है वे हैं प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट या ईसीआईआर की एक प्रति प्रदान नहीं करना और निर्दोषता साबित करने के भार को उलट देना, यानी कि निर्दोष साबित होने का भार आरोपी पर रखना। इनसे जुड़ी संवैधानिक वैधता की जांच होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA यानी कि PMLA पर कार्ति चिदम्बरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने PML फैसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट PMLA पर अपने फैसले पर फिर से विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति P चिदम्बरम द्वारा दायर एक याचिका पर ये नोटिस जारी किया, जिसमें विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 27 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 के तहत ईडी को दी गई गिरफ्तारी, कुर्की और तलाशी और जब्ती की शक्ति को बरकरार रखा गया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि समीक्षा के लिए रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए और यह एक अकेला कानून नहीं है, बल्कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। CJI NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को कायम रखने वाले फैसले के दो पहलुओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। पहला, आरोपी को ECIR प्रति प्रदान करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं और दूसरा, बेगुनाही की धारणा को उल्टा जाना। पुनर्विचार याचिकाओं पर आमतौर पर चैम्बर में विचार किया जाता है। हालांकि पीठ ने मामले में एक असाधारण खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच में CJI रमन्ना के साथ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और CT रवि कुमार भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की कोई जरूरत नहीं। हम तीनों को लगता है कि निर्णय में 2 पहलू ऐसे हैं जिन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हम काले धन की रोकथाम के पूर्ण समर्थन में हैं। देश ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिलचस्प बात ये है कि 23 अगस्त को दिए गए एक फैसले में CJI रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने PMLA के फैसले के बारे में चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि यह ईडी को असाधारण परिस्थितियों में मुकदमे से पहले संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। पंजाब में पीएम मोदी के सुरक्षा काफिले में हुई चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई की। CJI ने रिपोर्ट को पढ़ते हुए बताया कि फिरोजपुर के SSP को 2 घंटे पहले बताया गया था कि प्रधानमंत्री उस मार्ग में प्रवेश करेंगे। उसके बाद वे सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। इस कमेटी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई उपायों का सुझाव भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह सरकार को रिपोर्ट भेजेगा ताकि कदम उठाए जा सके। इस साल की शुरुआत में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए गठित एक समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिरोजपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ये भी कहा कि समिति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उपाय करने का सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को देखते हुए CJI ने कहा कि पीएम सुरक्षा के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय और सुरक्षा उपाय है। ये सुझाव दिया जाता है कि निगरानी समिति गठित की जाए। ब्लू बुक के अनुसार पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। VVIP के दौरे के लिए सुरक्षा योजना बनाई जाए। समिति के निष्कर्षों का खुलासा करते हुए कोर्ट ने कहा, फिरोजपुर SSP कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। पर्याप्त बल उपलब्ध होने के बावजूद वे ऐसा करने में विफल रहे और भले ही उन्हें 2 घंटे पहले सूचित किया गया था कि पीएम मोदी उस मार्ग में प्रवेश करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए समिति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया था। CJI रमन्ना ने कहा, हम सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे ताकि कदम उठाए जा सकें।
पीठ ने विचाराधीन पुलिस अधिकारियों को समिति की रिपोर्ट का एक संशोधित प्रति प्रदान करने से भी इनकार कर दिया। अदालत कथित सुरक्षा उल्लंघन की निगरानी में जांच की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब पीएम मोदी का काफिला हुसैनवाला के एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक अटका रहा, जब लोगों ने अब रद्द किए गए कृषि कानून का विरोध करने के बाद कथित तौर पर सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। केंद्र सरकार ने सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि पीएम ने अंतिम समय में अपना मार्ग बदल दिया था। लॉयर्स वॉइस नामक संगठन द्वारा दायर याचिका में पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को निलंबित करने की मांग की गई है। मामले की जांच के लिए जस्टिस मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात एटीएस द्वारा गुजरात दंगों की साजिश के मामले में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए दर्ज मामले में जमानत की मांग को स्थगित कर दिया है। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले को अगले मंगलवार 30 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात राज्य की ओर से याचिका के जवाब में सुधार करने के लिए समय मांगा। तीस्ता ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें 2002 के दंगे में उच्च रैंकिंग वाले राज्य के पदाधिकारियों और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट के पीछे कथित बड़ी साजिश में चुनौती दी गई थी। इसके एक दिन बाद तीस्ता को 26 जून को गुजरात एटीएस द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था। गुजरात दंगों की साजिश में शामिल होने के आरोप के मामले में राज्य के आला अधिकारियों को एसआईटी की ओर से दी गई क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मुद्दे को हमेशा गर्म रखने और विशेष जांच दल की ईमानदारी पर सवाल उठाने का दुस्साहस करने का दोषी ठहराया था। अगले ही दिन गुजरात एटीएस ने 2002 के दंगों के संबंध में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके झूठी कार्रवाई दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए एक मामले में तीस्ता सीतलवाड़ आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। अग्निपथ योजना को चुनौती देने का मामला पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की सेना में भर्ती को लेकर लाई गई नई अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दाखिल याचिकाओं पर 4 सप्ताह के भीतर संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से केंद्र से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार द्वारा 14 जून को अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किए जाने का प्रावधान किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि वे सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र द्वारा लाए गए अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर 25 अगस्त को सुनवाई करने वाला है। अग्निपथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन शीर्ष अदालत ने सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम स्वामी प्रसाद की पीठ को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने समक्ष पेंडिंग पड़ी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी हाईकोर्ट को कहा था कि उनके समक्ष दायर याचिकाओं को या तो दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर स्थगित रखा जाए। ऐसा तब तक किया जाए जब तक कि दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देती। इस पर आखिरी सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रांसफर किए गए मामलों की फाइल अभी तक उनके पास नहीं पहुंची है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.